एक नया नोटबुक बनाते हैं और जो मैंने डेटा फ्रेम बना रखा है, जो आज सीखेंगे वो आप लोग उस पर ट्राई करोगे। फिल एन ए, ड्रॉप एन ए तक तो कर लिया था ना, फिल एन ए से बचा हुआ था, फिल एन ए था हमारा, ठीक है, रिप्लेस वाला था। तो मैं छोटे डेटा फ्रेम पे बताऊंगा बिकॉज बड़े पे आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो अभी। तो यहाँ पर पांडास में, यहाँ पर बेसिक पे इंपोर्ट कर लो पांडास को, प्रिंट कर लिया है हमने यहाँ पर, डन। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, छोटा सा डेटा फ्रेम बनाएंगे। दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर्ड है ना कैंडिडेट्स, ठीक है। छोटा डेटा फ्रेम बनाएंगे तो छोटा डेटा फ्रेम के लिए वही डिक्शनरी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रीजन, रीजन में हमने यहाँ पर 4-5 डेटा ले लिया, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, ठीक है। सेल्स, यहाँ पर आप एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट numpy as np, import matplotlib डॉट pyplot as plt। और यहाँ पर सेल्स में हमने कोई डमी सेल्स 34, 45 और कुछ नैन वैल्यू ले लिया। नैन लेने के लिए आप np.nan कल सीखा था, याद होगा, याद है ना, np.nan यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमने np.nan ले लिया, मतलब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और 2 वैल्यूज नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज एक और कॉलम बनाया हमने यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट में यहाँ पर एक नैन ले लिया np.nan और कुछ छोटा सा प्रॉफिट ले लिया यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। छोटा प्रॉफिट लेते हैं तो ज्यादा नहीं, 4, 6 और 8। और एक और हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया विच इज क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी 1, 2, 3 और यहाँ पर np.nan। परफेक्ट। छोटा सा डेटा पे आप इजीली समझ पाओगे और इसी को कल आप बड़े डेटा पे इंप्लीमेंट करके लाओगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई फास्ट, ठीक है। डीएफ पे यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया, देखिए डेटा फ्रेम आ रहा है हमारे सामने, दिख रहा है, नैन वैल्यूज भी दिख रहे हैं हमें, ठीक है। रीजन में कोई नैन है हमारे पास नहीं, सेल्स में कितने नैन है हमारे पास 2, प्रॉफिट में कितना नैन है हमारे पास 1। इसी बात को चेक करने के लिए डीएफ डॉट इज एन ए डॉट सम, ये हमने सीखा हुआ है। और इज एन ए डॉट सम यही बात बता रहा था, कल भी यही बात बता रहा था, बट आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि बड़ा डेटा फ्रेम था, 1 लाख के आसपास था। तो रीजन में कितने नैन वैल्यूज हैं, कुछ भी नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ क्या आंसर आ रहा है रीजन का 0 आ रहा है। सेल्स में कितने नैन वैल्यूज हैं 2, तो यहाँ देखिए 2 नैन है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आपका 2 नैन के बेसिस पर। परफेक्ट। सेम एज इट इज प्रॉफिट में कितना है और क्वांटिटी में कितना है आपका 1। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, नैन को इग्नोर करो, नैन को फिल करो या नैन को रिमूव करो, राइट। ये सीखा है हमने। हाँ बंद कर दो सर। अरे ये तो भारी आ गया भाई, हैं अब सही है। तो यही बाहर आ गया, क्या ठीक हुआ ना, भाई बातें नहीं भाई। कौन है, अंकिता है क्या? अरे आते के साथ बात स्टार्ट कर देते क्या?
चलो भाई अब इधर वही मीटिंग पे फोकस करो, ये हटा दे, बंद कर दे अभी, ठीक है। उसका पिन एक्चुअली डैमेज हो गया। तो भाई ये बेसिक पर हम यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये डेटा फ्रेम हमने बनाया, एक छोटा सा डेटा फ्रेम, इसमें हमारे पास कुछ नैन वैल्यूज हैं। लिंक भेजो, ये ग्रुप में नहीं हो क्या आप? क्यों, कुछ मामला गड़बड़ होगा आपका फिर? आपका फीस हो रखा है तभी तो ऐड करेंगे। बोलो ऐसे में आपको फिर दिक्कत ना कर दें आगे जा करके, राइट। दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन शेयर है सभी का, ठीक है। pd डॉट डेटा फ्रेम हमने छोटा सा डेटा फ्रेम बनाया और यहाँ पर हमने चेक किया भाई रियल की है इज एन ए का सम हमारे पास कितना आ रहा है। तो रीजन कितना है हमारे पास? 0। रीजन में कोई भी देखिए नहीं है। सेल्स में कितना है? तो सेल्स यहाँ पर 2 आ रहा है। प्रॉफिट में कितना है? अंकित बिल्कुल बात है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बात। क्वांटिटी में कितना है हमारे यहाँ पर? 1 है। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। 2 कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। पहला क्या है? ड्रॉप एनए सीखेंगे। ड्रॉप एनए क्या करता है? जहां जहां नैन होता है उसे हटा देता है। तो भाई दो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो रो लेवल पे भी हटा सकता है और दूसरा कॉलम लेवल पे भी हटा सकता है। अगर हम रन करें डायरेक्टली तो मुझे बताइए इसने रो लेवल पर हटाया या कॉलम लेवल पर हटाया? रो लेवल पर, क्योंकि अगर कॉलम लेवल पर हटाता तो इसमें भी नैन है ये भी हट जाता, इसमें भी नैन है ये भी हट जाता, इसमें भी नैन है ये भी हट जाता। बट क्योंकि रो लेवल पर हटाया तो इसमें नैन था, इस नैन के चक्कर में ये पूरा रो गया। इसमें नैन था, इस नैन के चक्कर में ये पूरा रो गया। और इसमें नैन था, इस नैन के चक्कर में ये पूरी रो गई। किसमें नैन नहीं था? इसमें नैन नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका रो बच गया। लेकिन इससे लॉस क्या हुआ हमारे? इससे हमारे डेटा का लॉस हुआ। इसको चलाने से हमारे डेटा का लॉस हुआ। इसीलिए रिकमेंडेड क्या होता है कि आप पहले चेक करो कि कितना परसेंटेज डेटा मिस है। उस मिसिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप चेक करो कि उनका फिल करना है या उनका क्या करना है, इनका रिप्लेस करना है या रिमूव करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेक करने के लिए आप यहाँ पर मीन लिखते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है? सेल्स 50 यानी सेल्स में 50% डेटा मिस है। कैसे ये बात प्रूव होगी भाई? 4 ही तो रो है और 4 में से 2 क्या है? नैन है, यानी 50% डेटा मिस है। अब बाकी प्रॉफिट, क्वांटिटी, इन सब में कितना परसेंट डेटा मिस है? और ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है ये सब अलग अलग रो पर मौजूद हो, इसीलिए हमारा 75% डेटा लॉस हो गया एक ड्रॉप एनए चलाने के कारण। ये बात क्लियर है? तो ड्रॉप एनए क्या करता है कि आपका पर्टिकुलरली जहां जहां पर रो वाइज नैन वैल्यू होगा उनको क्या कर देगा ज्ञान? रिमूव कर देगा। दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता है कि रो नहीं कॉलम लेवल पर ड्रॉप चलाना। तो यहाँ पर कॉलम लेवल की अगर हम बात करें तो कितने कॉलम में मेरा यहाँ पर ये है? 3 पर। जरा एक्सिस इज इक्वल टू 1 को यहाँ पर कॉल करो, और एक्सिस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एक्सिस 1 बोला आपने कि उन जगह को जाकर के हटा दो जहां एक्सिस 1 है यानी कॉलम है, और उस चीज को हटा दो। तो जिस जिस कॉलम में नैन था वो कॉलम क्या हो गए? चले गए। ये कब यूज किया जाएगा बेटर? ये तब यूज किया जाएगा जब किसी पर्टिकुलर कॉलम में बहुत सारे नैन है, 80% 90% कैसा डेटा है? नैन डेटा है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ड्रॉप एनए का यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? और एक्सिस 1 यूज करेंगे कॉलम को रिमूव करने के लिए। दोनों क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है गाइस क्या? फिल एनए का। डीएफ डॉट ड्रॉप की बजाय हमने यहाँ पर बोला फिल एनए, और फिल एनए में हमने यहाँ पर सीधा प्रियांशु पास कर दिया वैल्यू को। ये पूछता है कि किससे फिल करना है। यहाँ पर एकांश हमने बोला 0 से, तो देखिए जहां जहां नैन था वहां वहां क्या आ गया? 0 आ गया। अब कॉमन सी बात है, न्यूमेरिकली नैन था तो 0 आ गया तो एक्सेप्टेबल। सेल्स 0 है कोई बात नहीं, प्रॉफिट 0 है कोई बात नहीं, क्वांटिटी 0 था कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस रीजन में मेरा नैन होता और उस रीजन में नैन पे हम क्या फिल करा देते? 0, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये df डॉट फिल एन 0 आप तब यूज करेंगे व्हेन यू आर श्योर कि हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल बचा है और न्यूमेरिकल में ही नैन बचा हुआ है, तो आप डायरेक्ट 0 से पास कर सकते हैं। या अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई हम अपने डोमेन के अकॉर्डिंग फिल करना चाहते हैं,
तो लेट जस्ट फिल 1, हमने 0 ना बोल करके क्या फिल कर दिया, तो पूरे को किससे फिल कर दिया इसने, 1 से। अभी आप डिसाइड करोगे कि आपका डोमेन नॉलेज क्या वैल्यू फिल करना अलाउ कर रहा है। बट क्या सबसे अच्छा ये होता है कि हम सेल्स का मीन निकाल लेते और बचे हुए नैन को मीन से फिल करा देते, प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते, एवरेज से फिल करा देते, क्वांटिटी का मोड या क्वांटिटी का एवरेज निकाल लेते, उससे फिल करा देते, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होता। तो इस केस में सबसे ज्यादा बढ़िया आपको कोड लिखना होता है df डॉट फिल एनए, और फिल एनए में अब बात एक डिक्शनरी बनानी होती है, और डिक्शनरी में किस कॉलम में क्या फिल कराना है वो बताना होता है। सेल्स कॉलम में प्रियांशु मैंने बोला कि 25 से फिल करा देना, ऐसे ही मन कर रहा था। प्रॉफिट कॉलम में मैंने बोला कि यहाँ पर 12 से फिल करा देना, और क्वांटिटी कॉलम में मैंने बोला यहाँ पर 1 से फिल करा देना। ये रन किया तो क्या जो हमने यहाँ वैल्यू पास किया उसी से फिल हो रहा है क्या, उसी से फिल हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन रेज होगा कि 25 क्यों, आपको सपना आ रहा है, मन क्यों कर रहा है आपका, भाई क्यों फिल होगा 25 से, कोई लॉजिकली आंसर तो होना चाहिए ना आपके पास। तो लॉजिकल आंसर है कि 25 से फिल नहीं होगा। इसी कोड को करेंगे कॉपी, और कल ही हमने सीखा है कि अगर मुझे किसी भी कॉलम पे मैं जाऊं और किसी भी कॉलम के बगल में जा करके मैं मीन लिख दूं, तो उस पर्टिकुलर कॉलम का मीन वैल्यू रिटर्न कर देता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि डीएफ के फिल आने पर सेल्स को 25 से फिल नहीं रिया, सेल्स को इस 39.5 से फिल करो, बट ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाएगी 39.5। तो मुझे पता है 39.5 इस छोटे से कोड से आ रहा है, इस कोड से फिल कर लो, किसको, डीएफ के सेल्स को। तो अब ये डायनेमिक कोड हो गया, कल को जो भी मेरा एवरेज वैल्यू होगा वो एवरेज वैल्यू से ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, वो उसे फिल आउट कर लेगा। क्या मैं सेम बात यहाँ पर, क्या मैं प्रॉफिट को लेकर के मैं वैलिड कर सकता हूँ सेम चीज, बताइए यस या नो, कि डीएफ के प्रॉफिट से मीन को फिल, ये यहाँ पर प्रॉफिट के मीन से प्रॉफिट के नैन को फिल कर दो, और क्वांटिटी में अगर आपको अपना डोमेन के अकॉर्डिंग रखना है या 0 रखना है तो आप मैनुअली वो भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रियल कभी कभार ऐसा होता है कि आप सेफ साइड के लिए आपके कॉलम में ऑल दो नैन नहीं है, फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो ये कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि नैन तो है नहीं और नैन को जाकर के फिल करेगा। तो क्योंकि रीजन में कोई नैन नहीं है तो अदर कहीं लिखा नहीं आएगा, लेकिन इनकेस इन फ्यूचर रीजन में नैन आता तो ये किससे फिल हो जाता, अदर से फिल हो जाता। ये रन किया तो देखिए जो रिक्वायर्ड हमें डेटा मिलना चाहिए था वही डेटा मिला। डीएफ का सेल्स अब 25 से नहीं 39.5 से फिल हो रहा है, प्रॉफिट 6 से फिल हो रहा है, और क्वांटिटी 0 से फिल हो रहा है। ये बात क्लियर है, कॉमन सी बात है कि यहाँ सेल्स हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो कोई क्वांटिटी भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं 1 या 2 के अकॉर्डिंग। गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर फिल लेने को यूज करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये करली ब्रेसेस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि करली ब्रेसेस आपको अलाउ करता है क्या, मल्टीपल कॉलम को। व्हाट इन केस मेरे एक ही कॉलम में नैन हो तो नहीं, तो फिल आने में एक ही डिक्शनरी बनाओ ना, एक ही डिक्शनरी बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन कभी कभार आपको एक डिक्शनरी नहीं, कभी कभार आपको ये अप्रोच भी देखने को मिल जाता है। अच्छा एक चीज देखिए कि मेरा एक्चुअली डीएफ अब भी वैसा ही है, जब भी कोई कोड df डॉट फिल एन df डॉट ड्रॉप एन जब भी कोई नया डेटा फ्रेम रिटर्न कर दे, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका पुराने डेटा फ्रेम में कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ है। नया डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट की ये नया डेटा फ्रेम है, पुराने पे हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है। अगर आप चाहते हो नए डेटा फ्रेम में ही जाकर के ये चेंजेस हो जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इन प्लेस। बट अभी मैं फिलहाल वो नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक डेटा पाइपलाइन बना लो, और इस डेटा फ्रेम को मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, df1 से। तो अब मुझे पता है df मेरा अनक्लीन डेटा और df1 मेरा क्लीन डेटा। अब मेरे पे दोनों पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन बनाने से फायदा ये होता है कि मैं किसी भी स्टेज में बैक जा सकता हूँ। कल को df1 में कोई बहुत बड़ा इशू आ गया तो मेरा df खराब नहीं हुआ है, मेरा df अभी भी जैसा था बैकअप पे वैसा रखा हुआ है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपको पाइपलाइन भी रिकमेंड किया जाता है, कोई डाउट तो नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास df1 क्लीन डेटा है, df अनक्लीन डेटा है, हमने फिल एन यहाँ पर सीख लिया है। बट कभी कभार हम पर्टिकुलर एक कॉलम पे फिल करते हैं, तो यहाँ पर मैं df पर गया, मैंने कहा df के बाद किसको मंगाओ, सेल्स को मंगाओ। अब प्रियांशु सेल्स पर जाकर के भी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, ये एक इंडिविजुअल एक सीरीज है, और सीरीज पर जाकर के भी मैं फिल एन लिख सकता हूँ। क्या फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे फिल कर रहा है। और इसमें ध्यान से देखना,
अगर इसमें जाकर के मैंने यहाँ पर बोल दिया, जो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा था कि एक्चुअल में जाकर के चेंज करना, उसको बोला जाता है क्या? इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ओरिजिनल प्लेस में जाकर के चेंज कर देना, दैट इज ट्रू। अभी जो ये नया आंसर आ रहा था, ये नया आंसर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस ये कोड रन हो जाएगा। और ये रन होने का मतलब है डीएफ में नहीं, डीएफ के सेल्स में वो नैन फिल हो चुका है और जीरो फिल हो चुका है, क्योंकि हमने जीरो बोला था ना, तो जीरो फिल हो चुका है। तो प्रियांशु, इससे आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे फिल कर सकते हैं, और इस वाले से आप सभी पे फिल कर सकते हैं, और इस वाले से भी आप एंटायर पे फिल कर सकते हैं। बट इसमें कोई कॉलम पास नहीं होगा, इसमें पूरे डेटा फ्रेम में जहां जहां नैन है वहां वहां पूरे पे क्या फिल हो जाएगा, जो आपने स्पेसिफिक वैल्यू दिया है। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, फिल लेने यूज करते हैं। इजी है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कुछ पूछना है? नो, गुड गाइस। हमें रिमूव करना आ गया, मतलब अगर हमारे पास कोई नैन वाली रो है उसे रिमूव करना आ गया, नैन वाला कोई कॉलम है उसे रिमूव करना आ गया। ये क्लियर है ना? कॉलम को और रोज को जो नैन है उसे फिल करना आ गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि कोई ऐसा एडिशनल कॉलम ऐड करो जिसकी हमें जरूरत है। एडिशनल कॉलम ऐड करने के लिए ये इंडिविजुअल सीरीज है, इन सीरीज के साथ आप खेल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि डीएफ के प्रॉफिट पर जाओ, या डीएफ वन यूज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है। डीएफ वन के प्रॉफिट पर जाओ और सब में जाकर के 10 रुपए ऐड कर दो, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं डीएफ का प्रॉफिट प्लस इज इक्वल्स टू क्या, 10, डायरेक्ट असाइनमेंट। तो डीएफ का प्रॉफिट नाम का कॉलम सब पे जाकर के रियल क्या ऐड कर रहा है, 10। और अब मैं जाकर के डीएफ का 1 रन करूंगा तो देखिए सब पे 10 आ गया। आया कि नहीं आया? वहां 6 था, 16 4 था, 14 6 16 8 18 हो गया। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सीरीज पर काम कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर लो, दैट विल गिव द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये एक मेरा नया कॉलम बन सकता है। तो आप सीरीज के साथ सीरीज का कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। डीएफ1 के सेल्स में से मैं सीधा माइनस करा सकता हूं डीएफ1 का प्रॉफिट, और ये बदले में मुझे अभी एरर देगा क्योंकि प्रॉफिट का पी स्मॉल हो गया है। एक मेरे पास एक सीरीज आ गई, और इस सीरीज के बेस पे प्रियांशु मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं। नया कॉलम ऐड करने के दो तरीके, आइदर यू कैन यूज इंसर्ट मेथड, और दूसरा यू कैन यूज असाइनमेंट कॉल। दोनों आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेथड देखिए कितना बढ़िया है, पहले उससे पहले असाइनमेंट सीखेंगे। असाइनमेंट कॉल में क्या इशू है कि डीएफ1 रियल कहां जाने भाई, डीएफ1 में असाइनमेंट जब आप करोगे ना वो हमेशा लास्ट कॉलम ऐड करेगा। जैसे मैंने बोला कि एक मेरा नया कॉलम बनाओ, द नेम ऑफ दैट कॉलम इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ये नया कॉलम बन रहा है, दिख रहा है ना सभी को। और ये नया कॉलम किस वैल्यू के थ्रू बनेगा, ये नया कॉलम इस एक्सप्रेशन के थ्रू बनेगा। क्या है एक्सप्रेशन? कि डीएफ के सेल्स में से डीएफ के प्रॉफिट को माइनस कर दो। कुछ पावर बीआई जैसा नहीं लग रहा है? पावर बीआई में यही टेबल होता है, यही कॉलम होता है, यही माइनस प्लस ऐसे ही चलता है। तो पावर बीआई भी एक्चुअली टेक्निकली यही कॉन्सेप्ट यूज करता है बैकएंड में। ठीक है, क्या हाल है संजीत भाई? बढ़िया, कैसा रहा सब कुछ? ठीक था? चलिए, तो गाइस यहाँ पर हमने df1 को रन किया, और देखिए हमारे सामने यहाँ पर डेटा फ्रेम 1 और लास्ट में एक एडिशनल कॉलम हमारे पास बन करके आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बट इससे क्या नुकसान है कि ये हमेशा कहाँ पर ऐड करता है असाइनमेंट कॉल, ये लास्ट में ऐड करता है। हाँ, लेकिन इससे एक दिक्कत भी है, इसीलिए इसे बहुत साफ तरीके से यूज करना चाहिए, वरना ब्लंडर कर देता है। क्या? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेरे से गलती से प्रॉफिट नाम का कॉलम ऐसे कॉल हो गया, ठीक है। तो मैं अपने df1 को खराब नहीं करना चाहता, तो मैं df2 बनाना चाहता हूं जो df1 का क्या हो, कॉपी हो। ये तो जानते हैं ना। तो मेरे पास एक df2 आ गया जो df1 का कॉपी है, राइट। अब df2 में मेरे से गलती से यहाँ पर ये प्रॉफिट नाम के कॉलम पर मैं ये सोच रहा था कि मैं एक पर असाइन कर रहा हूं, बट गलती से वही सीक्वल की क्वेरी मेरे से गलती से यहाँ पर ऐसे चल गया। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली सब पर जा करके मेरे वैल्यू को चेंज कर देगा। इसीलिए असाइनमेंट बहुत साफ तरीके से यूज किया जाता है जब प्रॉपर तरीके से आ जाता है, वरना ये इतना बड़ा ब्लंडर कर देगा। और अगर आपने डेटा पाइपलाइन नहीं बना रखा है, अगर आप पे बैकअप नहीं है, तो ये तो गया, क्योंकि यहाँ कंट्रोल Z काम नहीं होता। असाइनमेंट असाइन हो चुकी है वो चीज, ट्रांजेक्शन एक बार आपने गलत बंदे पर भेज दिया मतलब वो गया।
अब आप केस कर सकते हो, वो वापिस आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं है गाइस सभी को? तो ये असाइनमेंट अप्रोच हमें थोड़ा सा सावधानी से यूज करना होता है। एकांश कहाँ ध्यान है भाई? ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम क्लास में अलाउड नहीं होगा, यही रीजन है। ये बकरी की तरह जो क्या कर रहे हो सबके सब? क्या यस या नो? क्लियर है ना? तीसरा यहाँ पर क्या मेथड है हमारा दूसरा भाई? इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या चीज अलाउ करेगा प्रियांशु? कॉलम कंट्रोल अलाउ करेगा। कॉलम कंट्रोल मींस कि भाई मेरे को बोला गया, क्योंकि हमारे पास DF1 सेफ साइड के लिए रखा हुआ, DF2 तो जानबूझ के मंगाया था। मैंने बोला कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मंगा दिया लास्ट में, ठीक है। एक मुझे ऑर्डर आईडी नंबर चाहिए, और ऑर्डर आईडी नंबर मुझे सबसे पहले पे चाहिए, क्योंकि ऑर्डर आईडी नंबर को मैं लास्ट में नहीं मंगाना चाहता। ये बात क्लियर है ना? तो अब मुझे एक ऑर्डर आईडी नाम का एक मुझे मंगाना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे यूज करूं? ऐसे यूज करेंगे ये तो असाइनमेंट हो जाएगा, तो आप ऐसे यूज नहीं करेंगे। यहां पर आप बोलेंगे DF1 में जाओ और डॉट क्या यूज करो? इंसर्ट। और इंसर्ट में देखिए आपको बोलता है कि लोकेशन, कॉलम और वैल्यू। लोकेशन मतलब कौन से लोकेशन पे? 0th कॉलम पर। 0th कॉलम पर पहले से कौन है? उसके बाद कहता है कॉलम का नेम। क्या कहता है उसके बाद? देखिए यहां पर आर्ग्यूमेंट, कॉलम का नेम। तो क्या नाम देना चाहते हैं अपने कॉलम का, बताओ? ऑर्डर आईडी। उसके बाद क्या वैल्यूज देना चाहते हैं? कितने वैल्यूज हैं यहां पर? 4। तो हम 4 रैंडम वैल्यू देना चाहेंगे, यस या नो? तो एक छोटा सा मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रन कर लो। देखो मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर OID1 OID2, बट जब आप पाइथन आता हो और इस तरीके से आप करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। ये गलत अप्रोच है। मतलब एक आध वैल्यू लिखना है तो ठीक है, बट 4 5 8 10 लिखना है तो आप हमेशा लूप या लिस्ट छोड़ दो, लूप या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच को रन करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 4 i in। कितने वैल्यूज हैं? 4। लेकिन हमें कैसे पता 4 है? कैसे पता हमें 4 है भाई? भाई 4 क्या गिनेंगे? कल को 40,000 होगा तो गिनेंगे क्या? नहीं। तो यहां पर बोलेंगे इस DF1 के किस पर जाओ? शेप पर जाओ। और शेप में ये 0th इंडेक्स पर क्या है? 4 है। इसको कॉल कर लो, समझे? तो 4i in रेंज। कितनी बार लूप चलाना है? इतनी बार लूप चलाना है। हमें नहीं पता ये क्या है, ये कल को 4 है, चाहे 40 है, चाहे 400 है, जो भी है उतनी बार क्या चलेगा? लूप चलेगा। और हर बार हमें क्या करना है? OID1 OID2 OID3 और OID4 है, ऐसे देना है, सही है। तो यहां पर हमने एक OID लिख लिया प्लस में। अब आई को नहीं कर सकते, आई एक इंटीजर है, और इंटीजर कभी भी स्ट्रिंग से डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, तो इसे क्या किया जाएगा? str में टाइपकास्ट किया जाएगा लाइक दिस। बट मैं चाहता OID के साथ क्या लग जाए? अंडरस्कोर लग जाए। और OID str i, पहला आई क्या होगा? 0 होगा। तो मैं 0 से नहीं चाहता ऑर्डर आईडी, मैं 1 से चाहता हूं, तो +1 से। ये रन करेंगे, देखिए मस्त आपके सामने क्या है। यहाँ पर कुछ एरर आया क्या? कोड रन हो गया, टिक आ गया, क्योंकि इंसर्ट इंसर्ट कर देता है, वैल्यू बताएगा नहीं। वो वैल्यू चेक करना हो तो DF1 को रन करेंगे और आपके सामने जो रिक्वायरमेंट आपने पास करी वही आंसर है। OID1 OID2 OID3 और OID4। इस तरीके से आप इंसर्ट का यूज करके आप अपने पर्टिकुलर कॉलम के लोकेशन पर आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं संजीत भाई? इंसर्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट क्या करता है? लास्ट में असाइन करेगा। इंसर्ट क्या करता है? जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए वहां पर। तो ये आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको जब जरूरत पड़े तब आप इसे यूज कर लेना। इजी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर रखी थी, हाँ ठीक है गाइस, क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर हमने यहाँ पर इंसर्ट भी देख लिया और ये भी हमने यहाँ पर पास कर लिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ये मान लेते हैं मेरा 2014 का डेटा था। कौन सा डेटा था ये? 2014 का। संजीत भाई मेरे को इस DF1 में एक कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम का नाम, क्योंकि मुझे सब में 2014 ही देना है, तो क्या मैं असाइनमेंट अप्रोच यूज कर सकता हूं इधर? ऐसे प्रियांशु, मुझे DF1 में सब में 2014 देना है, क्या मैं असाइनमेंट अप्रोच यूज कर सकता हूँ? 2014 ये रन किया, DF1 रन किया, क्या आ गया यहाँ पर? 2014 आ रहा है ना, यही चाहिए था ना। दूसरा मैंने यहाँ पर बोला DF4 बनाओ, जो कि क्या हो? DF का क्या होगा? DF1 का क्या हो? कॉपी हो।
और DF4 में भी जाकर के एक और कॉलम बनाओ, क्या होगा वो, ईयर। नहीं DF1 का कॉपी ना हो, हमने तो यार DF1 में तो हमने क्या करा दिया था, 1 मिनट रुको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये DF4 कैसा है, यहाँ पर 2014 है, बट हमें क्या बनाना था, इसे 2015 बनाना था। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ईयर, और ईयर की वैल्यू क्या पास करा दी, क्योंकि वैल्यू ओवरराइट भी होता है ना। तो यहाँ पर आपने DF4 चेक किया तो देखिए DF4 क्या आ रहा है, 2015 का डेटा, और DF1 क्या आ रहा है, 2014 का डेटा। अब मेरे को मैनेजमेंट कहता है ये 2 डेटा फ्रेम है, और इन दोनों डेटा फ्रेम को ऐड करके मुझे नया डेटा फ्रेम दो। पावर बीआई में अपेंड पड़ा है, क्या होता है अपेंड, बताओ भाई रियल। नहीं, ऐसा आंसर दोगे रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। रिया अपेंड क्या करेगा, वो भी रिजेक्ट। एकांश बताइए। अच्छा पहले देखो दी सेल्फ रिजेक्टेड। मुर्जा टेबल DF1 है, इसमें हम अपेंड लिख देंगे, उसी टेबल की जो एलिमेंट इसमें नहीं है उस अपेंड नहीं है, नहीं, ये तो आप पाइथन के आंसर पे चले गए। ये ध्रुव रो वाइज क्या करता है अपेंड, टेबल को रो वाइज अपेंड करेगा। ये 2 वर्ड मिस हो रहे थे आप दोनों से। टेबल को रो वाइज अपेंड करेगा, अपेंड नहीं बोलेंगे, टेबल को रो वाइज कंबाइन करेगा, कंबाइन वर्ड यूज करना है इधर। अपेंड को अपेंड ही बोलोगे तो अपेंड कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, ये क्लियर है ना। टेबल एक पहला टेबल और उस टेबल के नीचे दूसरा टेबल, एक टेबल दूसरे टेबल से कंबाइन हो रहा है रो वाइज। पावर बीआई में यही अपेंड में पढ़ा था ना। अरे रियल क्लियर है ना, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, अपेंड में आपने बोला अपेंड करते हैं ये तो अपेंड ही तो पूछ रहा था मैं। मर्ज में क्या करेंगे, मर्ज करते हैं, नहीं, तो मर्ज का भी एक्सप्लेनेशन है। तो कैसे होगा यहाँ पर अपेंड, यहाँ पर हमारे पास उसके लिए एक मेथड है गाइस, उसका नाम है कॉन्केट मेथड, और हमने नंपी में पढ़ा हुआ है। कॉन्केट याद है ना, जब बच्चन साहब के फोटो को जोड़ा था, एक के बगल में और एक के नीचे, याद है ना। तो प्रियांशु भाई यहाँ पर बोलेंगे पीडी डॉट क्या, कॉन्केट। किसको किससे जोड़ना है, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसके रखना है, और यहाँ ब्रैकेट पास कर देंगे कॉन्केट को, और यहाँ डायरेक्ट रन कर देंगे। आ गया, DF1 नीचे आ गया किसके, अरे DF1 के नीचे DF4 आ गया ना यहाँ पर। क्या ये मेरा फाइनल डेटा फ्रेम बना कि नहीं बना, वो तो हमने जानबूझ के डेटा भी रिपीट किया था ना थोड़ी देर के लिए, ये इमेजिन करने के लिए कि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आगे के डेटा को, बस ये समझो ये कौन सा डेटा है 2014 का, और ये कौन सा डेटा है 2015 का डेटा है। ये क्लियर है। ऐसी कौन सा डेटा होगा 2016, ऐसी 2017। एक्सेल में मान के चल रहे हैं 10 लाख डेटा ओपन होना ही नहीं है, और एक ऐसा डेटा बनाना है जिसमें 10-10 लाख के 10 डेटा है हमारे पास, उनको एक के नीचे क्या करना है, अपेंड करना है। तो यहाँ पर कॉन्केट का यूज करा करके आप एक के नीचे रो वाइज उन्हें अपेंड करा सकते हैं, रो वाइज कंबाइन करा सकते हैं, एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल आ जाएगा। और क्या मैं इसे बोल सकता हूँ फाइनल डीएफ, और फाइनल डीएफ कैसा होगा यहाँ पर बताओ भाई, फाइनल डीएफ यहाँ पर ये होगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, देखो जरा, वैल्यूज मैच हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, इंडेक्स मैच हो रहा है। इंडेक्स नहीं मैच होना चाहिए। इंडेक्स कैसा आ रहा है भाई, 0 1 2 3, फिर क्या आ जा रहा है, तो इंडेक्स तो सही होना चाहिए हमारे पास। तो इंडेक्स अगर आप जानते हो कि इंडेक्स खुद करेक्ट कर सकते हो तो कर लो। कैसे, नहीं उससे नहीं, यहां पर आप बोलोगे कि फुल डीएफ के, क्या नाम दिया था इसका हमने, फाइनल डीएफ, फाइनल डीएफ के शेप पर गए, शेप कभी गलत नहीं बताएगा, शेप कितना है 8 रोज है ना, इसके किस इंडेक्स पर गए 0 पर, कितने नंबर ऑफ रोज हैं 8 का मतलब 0 से इंडेक्स कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा। मैंने इसे किया यहां से कट, इधर हमने बोला फाइनल डीएफ का डॉट इंडेक्स क्या है पहले पता किया। और ध्यान रखना जब भी ऐसा कुछ लिखा है रेंज ना लिखा है इट मींस गलत इंडेक्सिंग है उसमें, लिस्ट या एरे आंसर में आ रहा है इंडेक्स में, इट मींस इंडेक्सिंग क्या है गलत है। तो आप यहां पर बोलेंगे हमें क्या बनाना है, इसका इंडेक्स बनाना है। कैसे बना सकते हैं, रेंज कहां से चलो कहां तक जाओ, फाइनल डीएफ के डॉट शेप तक नहीं, डॉट शेप के 0 तक जाओ, सही है ना। और रेंज में 0 से स्टार्ट करो बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है
इसको रन किया, फाइनल डीएफ यहाँ पर रन किया और देखिए क्या इंडेक्स करेक्ट हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। बट कभी कभार क्या होता है कि आप ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं और एक दूसरा भी जुगाड़ होता है जिसमें इतना कोड लिखना नहीं होता। जैसे हमने ये कोड रन किया, इस कोड को रन करने के बाद हमें पता है कि ये एक डेटा फ्रेम ऐड करके यहाँ पर दे रहा है कंबाइन करके, और इसका हमने नाम कर दिया यहाँ पर न्यू डीएफ। और न्यू डीएफ में क्या इशू है यहाँ पर भाई, कहाँ इंडेक्स का इशू है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर पाइथन ने बोला, पांडास ने, कि भाई आप इसको यूज कर लो। किसे? रीसेट इंडेक्सिंग। खुद की इंडेक्सिंग खुद ही रीसेट कर देता है। देखो मस्त कर दिया कि नहीं कर दिया। बट ये भी एक दिक्कत देता है। क्या दिक्कत देता है? रीसेट का मतलब ये नहीं है कि उसे हटा देगा, उसको बगल में जाकर के ले आएगा। ये क्लियर है? तो इसी में ध्यान से देखना गाइस, हमने पढ़ा हुआ है कि ड्रॉप, इसी के बगल में मैंने क्या लिख दिया, ड्रॉप। और ड्रॉप हमें पता है कि हम किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। तो हम इसके बगल में हम बोल देते हैं इंडेक्स नाम के कॉलम को क्या कर दो। और जो कॉलम है वो मेरा एक्सिस किस में पाया जाता है, हमेशा एक्सिस किस में पाया जाता है, 1 में पाया जाता है। और यहाँ ये रन किया तो आया कि नहीं आया हमारे पास करेक्ट होके। ये भी हाँ नया डेटा फ्रेम है, इन प्लेस नहीं यूज किया, ऑफकोर्स नया डेटा फ्रेम है। सही है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये इस तरीके से हमारे सामने नया डेटा फ्रेम आया। अगर आप चाहते हो ओरिजिनल पे ही आ जाए तो क्या बोल सकते हैं ये, बट हार्डली यूज होता है क्योंकि हम चाहते हैं क्या, हमारा डेटा पाइपलाइन बना रहे हैं। कल को अगर गलत कोड गलती से चल गया और इन प्लेस पे चल गया तो ओरिजिनली पे चेंजेस आ गए, फिर हमारा एक्चुअल डेटा खराब, फिर सारे कोड को वापस से रन करो। इससे अच्छा क्या है, पाइपलाइन बना लो और इसे क्या नाम दे दो, न्यू डीएफ 1 का नाम दे दो। और आपको पता है न्यू डीएफ जो है उसमें गलतियां हैं, और न्यू डीएफ 1 में क्या है, वो गलतियां दूर हो चुकी है। सही है ना। बट दोनों में क्या इशू है, इसमें मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगा। क्यों भाई हंस रहे हो, बताओ। इसका मतलब बात कर रहे हो, अकेले तो कोई नहीं हंस सकता खुद में खुद बात करके। आप हंस सकते हो, चलो रेयरली केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, कॉन्केट करना सीखा। इसमें नहीं बात। हाँ वेरी गुड। इसने प्रियांशु भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि इंडेक्स सही है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा रेंज में लिखा आता है। देखिए ऐसे, अगर जो सही इंडेक्स होता है ना वो हमेशा रेंज में लिखा होगा, और जो गलत इंडेक्स होगा वो हमेशा लिस्ट या एरे में आएगा। कहाँ है हमारा, वो उसी के ऊपर लिख दिया था क्या कोड हमने, हाँ वो उसी के ऊपर लिख दिया था, तो इसीलिए ठीक है। वो हमेशा अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले आपने, वो लिस्ट या एरे फॉर्म में आता है। तो ये पहचान होती है, इसीलिए ये सब कोड रन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स रन करके देख लो बस। इंडेक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। रेंज अगर नहीं है तो वो गलत इंडेक्सिंग है। अंकित उठ के इधर आओ यहाँ पर, हाँ उठ जाओ उठ जाओ, उठ के आ जाओ इधर। तो अब बात नहीं करना फिर, ठीक है। ठीक लग रहा है। अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नहीं, आपको आए हुए आधे घंटे हो चुके हैं। कहाँ तक पहुंच चुके उस प्रोजेक्ट में? मैंने हो गया कंप्लीट पावर बीआई वाला, पावर बीआई वाला, पावर बीआई वाला ये हो गया ना कंप्लीट। तो आप एक पावर बीआई का करो, नहीं करना, पहले पावर बीआई का करो। सबका एक एक तो बनाओ पहले। क्लैपिंग कर दो भाई के लिए। इतने टाइम बाद इसने करके, बहुत टाइम लेकर के इसने एक प्रोजेक्ट अभी किया है, अब दूसरा भी करेगा अभी। समझ आया कि नहीं आया कुछ अंकित? अरे कुछ समझ आया, अच्छा लगा? क्या पार्टी लोगे भाई अभी हैं? उसको सारा उसका प्लेसमेंट हो जाने तो तब तब उसका क्या, उसके बदले मैं पार्टी दे दूंगा, ठीक है। बट प्लेसमेंट तो हो जाने दो। यहाँ पर ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट इसमें? नो। कॉन्केट क्या करता है बताइए रिया? कंबाइन करेगा, अपेंड करेगा, रो वाइज ऐड करेगा। 2-3 वर्ड मिला के आंसर दो तो सही आंसर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये रीसेट इंडेक्स क्या करेगा ज्ञान? इतना डिटेल में बता रहे हैं फिर भी आंसर नहीं बता पा रहे हो। रीसेट इंडेक्स क्या करेगा? नहीं रुक जाओ एक मिनट, एकांश यस सर, क्या रीसेट इंडेक्स क्या करेगा? हर्षित ये रीसेट इंडेक्स क्या करेगा?
जो इंडेक्स वाला कॉल, वो पर्टिकुलरली जो इंडेक्स वाला होता है उसको 0 से रेंज से स्टार्ट करके जितना डेटा उसमें सेव तक ले जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स था उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो वो कॉलम हमें नहीं चाहिए होता, तो उसे हटाना होता है हमें, ठीक है, ड्रॉप करा करके। सही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। कई इसी में अब यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, विच इज ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। ज्वाइन हमने एक्सेल में पढ़ा हुआ है, ज्वाइन एक्सेल में पढ़ा हुआ है ना हमने, कब पढ़ा बताओ जरा रही है, ज्वाइन एक्सेल में कब पढ़ा हमने? अरे ज्वाइन एक्सेल में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। पावर बीआई में पढ़ा था और सीक्वल में पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिए, ज्वाइन को सीखने के लिए सबसे पहले यहां पर दो डेटा फ्रेम बना लेते हैं, df1 या ये एक काम करते हैं, ये जो हमारा df1 है ना भाई, बातें नहीं, यहाँ ध्यान से देखिए इधर, ये df1 में ऑर्डर आईडी है, इसमें एक ना कस्टमर आईडी असाइन करवाते हैं। कस्टमर आईडी तो कैसे जाएगा कस्टमर आईडी इधर? देखिए, अभी तक हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया था, मैं वो नहीं यूज कर रहा, मैं दूसरा जुगाड़ यूज कर रहा हूँ इधर एक। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, इधर हमने बोला कि मुझे चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर C1 C2 C3 C4 का अप्रोच हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है गाइस, बातें नहीं। np डॉट ए रेंज, कितना डेटा है? 0 से df1 के शेप का 0, इतना तो पता है, ये 0 से 3 तक चलेगा, इतना तो क्लियर है ना, ये 0 से 3, ठीक है। डॉट डी टाइप str डायरेक्ट यहाँ असाइन कर रहा है, नहीं तो एक काम करो, इसे यहाँ से कट कर दो, डॉट एस टाइप str। उसके बाद यहाँ पर हमें कस्टमर के लिए चाहिए था, तो यहाँ पर लिखो C और डॉट यहाँ पर चला दो ज्वाइन। और यहाँ पर एक मिनट, C डॉट लिखना था, कॉमा लग गया, C डॉट ज्वाइन। तो यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर ये 0C 1C 2C और 3 के बाद C। और अगर मुझे यहाँ पर 1 2 3 चाहिए C के साथ, ये C के साथ, एक मिनट, मुझे डेटा कैसा चाहिए यहाँ पर? C के साथ 1 उस स्पेस C के साथ 2 चाहिए ना यहाँ पर, ये तो दोनों में C को रिपीट तो करा देंगे, बट ये 1 1 आ जाएगा ना सब में, 1 नहीं चाहिए ना। C के साथ 1, C के साथ 2, C के साथ 3, C के साथ 4। चलिए भाई, ये इससे बात नहीं बनी, इसको यहां से हटाओ। और भाई बातें नहीं भाई, यहाँ पर हम C0 से लेकर के C1 से लेकर के C10 तक का हम कस्टमर ले रहे हैं, ठीक है। और अभी 4 कस्टमर है, तो यहाँ 4 ही कस्टमर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बोल दिया इधर, कौन सा वाला? ऑर्डर आईडी वाला ना, हाँ उसी को ले लेते हैं यहाँ पर, और उसमें C कर लेते हैं। कहाँ गया कोड? ये वाला, यही है ना, इतना। इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। इंटरव्यूअर पूछता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? लिस्ट के अंदर फॉर लूप को चलाना, वेरी गुड, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा, राइट। इसे रन किया, df1 को यहाँ पर आपने रन किया, ये कस्टमर आईडी है ना, कस्ट 1 2 3 4, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर कस्टमर डीएफ यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जरूरी है क्या किसका? हाँ करा सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लैम्डा क्यों चलाओगे फिर, ठीक है, फिर तो वहां पर मैप चलाना पड़ेगा। कस्टमर डीएफ हम यहाँ पर एक बनाएंगे भाई, इधर ध्यान से, pd डॉट डेटा फ्रेम, और हमें यहाँ पर एक कस्टमर आईडी ये हमने बनाया,
और हमने यहाँ पर ना 1 से लेकर के 10 तक के रैंडम कस्टमर आईडी यहाँ पर नहीं, रैंडमली सीक्वेंस में कस्टमर आईडी दे दिए। तो 1 से 10 तक कैसे देंगे? यहाँ पर हमने इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, डिक्शनरी पढ़ा है ना हमने, ये डिक्शनरी का हो जाएगा की और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ पर ये डीएफ शेप तक नहीं, कितने बंदे चाहिए? 10। तो ये 10 पे क्लोज करा देंगे। और इनका मुझे चाहिए नेम, कस्टमर का नेम। तो कस्टमर का नेम कैसे लाएं आप? 10 कस्टमर का नेम कहां से लाएं? चैट जीपीटी से। यहां पर पाइथन शॉर्ट नेम फॉर कस्टमर्स इंडियन, और यहां पर हमने 10 बोल दिया, ठीक है, लिस्ट। ठीक है, ये अमित, रिया, अरे रिया, अरुण, नेहा, राज, ईशा, विजय, और यहाँ पर ये डेटा आ गया। कितने हैं भाई ये? 10। इसको यहाँ पर हमने पास करा दिया। ये काम करो, ये इसने वेरिएबल सही रखा है, वेरिएबल ही रखो और इस वेरिएबल को यूज करा दो इधर, ठीक है। कल को ये तो ना वही तो है कस्टमर्स के नाम का। क्या रैंडम डॉट चॉइस नहीं, हम चाह रहे हैं सब अलग अलग कस्टमर हो हमारे फिलहाल के लिए, ठीक है। 10 ही तो डेटा ले रहे हैं यार, ज्यादा थोड़ा ना लेना है। तो एक हमारे पास कस्टमर डीएफ हमारे पास आ गया, ये रहा, परफेक्ट है। कस्टमर आईडी, यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब इन्हीं कस्टमर का यहाँ पर कस्टमर आईडी के बेसिस पर इनका यहाँ पर एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ, आप चाहते हैं फोन नंबर रैंडम मिल जाए तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। कैसे? फोन नंबर, और फोन नंबर के लिए आपने क्या बोला? np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, और आपने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच का कितने नंबर दे दो? 10 नंबर दे दो। तो देखिए एक रैंडम फोन नंबर आ गया, सभी का आ गया ना इधर ये, ठीक है। ये रैंडम क्या है भाई? फोन नंबर से इनके। तो कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर का क्या है? रैंडम फोन नंबर है। बातें नहीं भाई, अरे क्या बातें करने लग जाते हो यार, मैं एक कोड यहाँ लिखता हूँ, आप लोग बातों पे लग जाते हो। ग्रेटर नोएडा और यहाँ पर फरीदाबाद, और इसको हम यहाँ पर कॉल करा लेते हैं एड्रेस में रैंडम डॉट चॉइसेस, किसमें से? एड्रेस में से, के की वैल्यू 10, ठीक है, परफेक्ट। चलिए वेट कर रहे थे एरर का, हाँ? चलिए, तो यहां पर ये इतना डेटा आ गया। अब सवाल ये कि कौन सा कस्टमर है ये 3 जिसने ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पर? तो ये नाम क्या यहाँ आमने सामने है क्या? नहीं है। इसका नाम कहाँ है? यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर कस्टमर डीएफ पर चलते हैं। डॉट क्या हमारे पास यहाँ पर शफल है? शफल है क्या यहाँ पर? कहाँ है? यस है, नहीं है। एक शफल नाम से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, शफल रैंडम डॉट क्या है यहाँ पर? शफल। किसको शफल करा दिया है? कस्टमर डीएफ को। एक मिनट, ये पूरे डेटा फ्रेम पे नहीं, ये बस उस पे काम करेगा ना। ये तो खाली उस पे काम करेगा गाइस आपका। ये एक काम करो, कस्टमर डीएफ डॉट, इस पे शफल है क्या? नहीं, इसमें तो आपका शिफ्ट आ रहा है और शेप आ रहा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर शफल करना है हमें किसको? डेटा फ्रेम को। ये रैंडम के अंदर होता है बट यहाँ पर हमारे पास इसमें है। तो यहाँ पर हमारे पास, लेकिन शफल में हम ये नहीं चाहते कि हमारा डेटा क्या हो, डेटा रिपीट नहीं चाहते हैं ना। डोंट वांट आपका डेटा का रिपीटेशन। अरे किसकी आवाज आ रही है ये? ठीक है, रिपीटेशन नहीं चाहिए।
ठीक है, हाँ, तो ये ड्रॉप डुप्लीकेट तो बता दे, तो यहाँ सैंपल पे लेके चलते, बट यहाँ ये आपको फ्रैक्शन एक लेकर के चलना पड़ेगा, बाकी इजी है। तो यहाँ पर DF1 में सैंपल हमने पढ़ा हुआ है और हमें पता है सैंपल एक सैंपल डेटा देता है ना, तो हमने बोला DF1 के कुछ सैंपल दे दो, तो इसने क्या दिया, एक हमें सैंपल दे दिया ये रहा, और यहाँ पर फ्रैक्शन हमने बोल दिया कि हर एक एक का एक एक सैंपल देना, तो हर एक एक का कितने डेटा थे, 5, तो पांचों का क्या दिया, यहाँ पर एक एक सैंपल दिया। क्या यहाँ डेटा रिपीट टू हुआ, क्या नहीं हुआ? अगर रिपीट होता तो आप ये कोड यूज कर लेना, ठीक है, ये वाला मैं इसे रेफरेंस दे देता हूँ इधर, उसी में ड्रॉप कराने का, ड्रॉप डुप्लीकेट जो रिपीटेशन को हटा देगा। अभी फिलहाल आया नहीं है तो इसे हटा देते हैं, और इसको किस नाम से स्टोर कर लेते हैं गाइस, DF1 का न्यू के नाम से। देखिए फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक एक रोज का एक एक सैंपल होना चाहिए, लेकिन रिपीटेशन बढ़ सकती है इसमें, तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली ड्रॉप डुप्लीकेट फिर हम यूज करेंगे। अभी ये रन करो, क्या ये हमारे पास ये शफल हुए? क्यों कराया शफल हमने, बताओ भाई? शफल इसलिए कराया क्योंकि आपको ज्वाइन के टाइम में ये ना दिखे कि ये देखो तीसरा ये रहा और यहाँ पर भी क्या तीसरा सामने दिख जाए, तो ज्वाइन क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट एक्चुअल सिनेरियो में ज्वाइन इजी नहीं होता, वहां पर डेटा क्या होता है आगे पीछे शफल हो रखा होता, और इसको कस्टमर DF को भी क्या करा देंगे यहाँ पर भाई, शफल करा देंगे। तो कस्टमर DF डॉट सैंपल हर एक का फ्रैक्शन 1, जरा चेक करिए रिपीटेशन है क्या डेटा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना, ठीक है। और इसमें शफल में एक इशू होता है, क्या इशू होता है देखिए जरा, शफल में क्या इशू आ रहा है इंडेक्स का, तो यहाँ पर क्या करा दिया जाए, रीजन इंडेक्स, और उसे ड्रॉप भी करा दो। ड्रॉप इज इक्वल्स टू, वो हमने साइड में ड्रॉप लिख के किया था ना, आप डायरेक्टली ड्रॉप करा देंगे, देखिए इंडेक्स अपने आप उठा लेगा, शफल हो रहा है ना भाई। और इसे किस नाम से स्टोर कर लेंगे, कस्टमर न्यू DF के नाम से। हर एक एक का फ्रैक्शन उठा रहा है, 10 डेटा है, 10 10 का एक एक उठाना है आपको। सैंपल में 5 लिख दोगे तो यहाँ पर हर एक का 5 5 के बेस पे पिक करेगा, उस चीज का यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसको रन किया, और ये रीसेट इंडेक्स का इशू किसमें आ रहा है भाई, इस वाले में भी आ रहा है, तो इसमें भी क्या किया आपने, ठीक है। आप देखें यहाँ पर क्या ये शफल हो रखा है, क्या ये वाला शफल हो रखा है इधर, और एक्चुअल सिनेरियो में डेटा सीक्वेंस में तो नहीं मिलेगा, ये बात तो क्लियर है ना। डेटा अब हमारा कैसा है, यहाँ पर शफल डेटा है। अब शफल डेटा का अब हम क्या करेंगे गाइस बताइए, अब हमें इन दोनों का क्या करना है, ज्वाइन पता करना है। क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि ऑर्डर ID 3 पर बैठा हुआ, ऑर्डर ID 1 पर बैठा हुआ कस्टमर 1 कौन है, कौन है कस्टमर 1, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमने यहां पर यूज कर लिया DF1 न्यू डॉट, क्या यूज किया गाइस, ज्वाइन। और इसको किससे ज्वाइन करना है बताइए, कस्टमर के न्यू DF से। और दोनों में कॉमन क्या है, पहले एक बार आप इतने को रन करो, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉलम ओवरलैप, और कौन सा, कॉमन सी बात है, कौन सा कॉमन ओवरलैप हो रहा है, इसमें भी कस्टमर ID और इसमें भी क्या है आपका कस्टमर ID। भाई दोनों में कोई कॉमन होता है तभी तो ज्वाइन होता है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, इसमें ऑन का जरा पास करो, और ऑन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, कस्टमर ID कॉमन है। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स पर उठाता है। इसे रन करो, क्या कह रहा है, यू आर ट्राइंग टू मर्ज एन ऑब्जेक्ट एंड इन 64 कॉलम फोर की, इफ यू विश टू प्रोसीड यू शुड यूज pd डॉट कॉनकेट। क्यों इस वाले पे क्यों नहीं किया, ये वाला हमारा वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट रुको, इस वाले कोड को कमेंट आउट करो। यहाँ पर हमारे पास DF1 का न्यू डॉट मर्ज नाम से यूज करो, और सेम इसमें पास करो यहाँ पर दूसरा कॉलम, क्या नाम है इसका, कस्टमर न्यू DF, और ऑन किसके बेस पे हमने बोला यहाँ पर, कस्टमर ID के बेस पे। इस वाले पे वर्क कर रहा है ना, यहाँ पर इस वाले का चेक करेंगे ज्वाइन पे क्या इशू था, वो pd कॉन्केट कह रहा था कि आप यहाँ पर रेफर करो। अच्छा बाय डिफॉल्ट इसने हमसे पूछा क्या कि कौन सा ज्वाइन लगाना है, भाई ज्वाइन में तो ज्वाइन के टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं बताओ भाई एकांश, हमने पढ़ा हुआ है। और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर और आउटर, और बस सारा बेस पढ़ाना, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, और लेफ्ट एंटी और राइट एंटी, ये सब पढ़े हैं ना हमने।
इसने बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा उठाया? कस्टमर न्यू डीएफ वाले में कितने डेटा थे? कितने डेटा थे कस्टमर न्यू डीएफ वाले में? 10। और डीएफ 1 वाले में कितने डेटा थे? कितने डेटा थे? 4। तो कितने इसने ला करके दिया आंसर? 4 रोज ला करके दिया, यानी कि कुछ आपका क्या हुआ है, पर्टिकुलरली मैच हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? ये क्लियर है ना? अब थोड़ी देर के लिए इसने कौन सा ज्वाइन यूज किया? इसने बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन यूज किया कौन सा ज्वाइन है भाई? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है भाई? ज्ञान नहीं याद है, क्या करता है भाई? हर्षित, इनर ज्वाइन क्या करता है? कॉमन डेटा बताने दो भाई, क्या करता है इनर ज्वाइन? हाँ, क्या करता है? दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड देता है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कांच? तो आऊंगा मैं। हाँ, लेफ्ट हैंड अभी पूछूंगा आपसे। हाँ, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? उस दिन भी पावर बीआई में पढ़ाया था। रियल लेफ्ट ज्वाइन इतना सिंपल सा आंसर है, क्या वही बता रहे थे हैं? लेफ्ट हैंडी बताओ रिया, लेफ्ट हैंडी। लेफ्ट को छोड़ के राइट का डेटा, गलत आंसर है। तो उल्टा होता है, मतलब पहले आंसर गलत बोल दो फिर दो इसका उल्टा। ये तो और गलत आंसर है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा पिक करता है कौन सा ज्वाइन भाई? इनर ज्वाइन पिक करता है। अब थोड़ी देर के लिए देखना, इनर ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा हुआ था, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। इनर ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा था भाई प्रियांशु? इनर ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा हुआ था यहाँ पर कि दोनों टेबल में कॉमन होगा वही ला करके देगा। थोड़ी देर के लिए इसका कस्टमर आईडी मैं क्या कर देता हूँ? 13 कर देता हूँ। तो कैसे जाएंगे इस वाले वैल्यू पर? कैसे जाएंगे? अभी हाल ही फिलहाल क्लास में, अब हाल ही फिलहाल क्लास में हमने लॉक आई लॉक यूज किया था। मुझे इस वाले वैल्यू पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे बताइए? आपको लग रहा होगा कहाँ ही यूज होता होगा वो, बताओ। यहाँ पहुंचना है, कस्टमर 3 को कस्टमर 13 बनाना है, तो कैसे पहुंचे इस पे बताओ? लॉक यूज करूं या आई लॉक यूज करूं? आई लॉक। चलो आई लॉक यूज किया, क्या लिखूं आगे? अब्बास बताएगा, बताओ भाई। नहीं 2 है ना, तो अब्बास को बताने दो भाई, जिसका जो नाम ले रहा है उसी को बता दिया करो। हैं 2 कॉमा लॉक का बता रहा हूँ, 2 कॉमा लॉक का बता रहे हो तो मैं क्या मैं तो मैं यहाँ क्या करूं? आई हटा दूं, आई हटा दूं और यहाँ -1। ये क्या बात होती है भाई? एक में इंडेक्स बता रहे हो और एक में वो बता रहे हो, कॉलम बता रहे हो, फंस गए ना? आई लॉक अगर आएगा यहाँ पर, आई लॉक आएगा तो आई लॉक में यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग पास करनी होती है। 2 पर 2 यानी कि कौन सा इंडेक्सिंग? अरे 2 यानी कि 0 1 2 ये वाले कहाँ ध्यान है? और -1 यानी कि कौन सा? पहले से कॉलम। और क्या है यहाँ पर? कस्ट 3, इसको क्या बना देना है? क्यों किया ऐसा हमने? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये कस्ट 13 आ गया। अब इस कोड को वापिस से रन करेंगे क्योंकि इनर ज्वाइन में चारों मैच हो रहे थे कोइंसिडेंस से लेफ्ट के, बट अब एक रिकॉर्ड मैच नहीं होगा। अब कितने मैच हो रहे हैं? बस 1 2 और 4। और अब रन करेंगे तो क्या है यहाँ पर? 1 2 और 4। ये प्रूफ करने के लिए कि बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ज्वाइन पिक कर रहा है? इनर ज्वाइन को पिक कर रहा है। सही है ना? क्या वो तो आपको बताना था, कैसे होगा बताओ? हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दूसरे रो पर जाओ पॉजिटिव में, और क्योंकि लास्ट के कॉलम पर जाना था तो -1 रेफरेंसिंग ले ली। लास्ट के कॉलम को नेगेटिव इंडेक्सिंग पे काउंट कर सकते हैं, राइट? 2 की जगह -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आ जाएगा। लॉक में ये नंबर आएगा और ये नाम आएगा। हाँ 2 और कस्टमर आईडी आएगा, ठीक है। अरे बातें नहीं, ये समझ आया? ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन ले रहा है? इस पर थोड़ी देर के लिए वेट किया और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आएगा, देखना। अब ये आपका जुपिटर नोटबुक में जल्दी आ जाता है, इसमें नहीं आता है। इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ और थोड़ा वेट करो। लास्ट कोड है, फिर अभी क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको आर्गुमेंट दिख रहा होगा, ज्वाइन टाइप दिख रहा है कहीं पर? काइंड दिख रहा है कहीं पर? मर्ज हाउ दिख रहा है यहाँ पर? ये इसमें नीचे गए और यहाँ पर देखिए हाउ लिखा है, और हाउ में जितने ज्वाइन पड़े हैं ये सब आ रहा है। डिफॉल्ट क्या था ये भी लिखा आ रहा है ना? आप डॉक्यूमेंट याद नहीं कर सकते इसलिए डॉक्यूमेंटेशन रेफर लेना था। और क्या बात कह रहा है कि वही बात है जो आपने किसमें सीखा है?
जो लेफ्ट यहाँ लिखा हुआ सीक्वल के किससे मिलता है? लेफ्ट आउटर से। और हमने पढ़ा हुआ है, बताओ भाई रिया, लेफ्ट में और लेफ्ट जॉइन में और लेफ्ट आउटर में क्या डिफरेंस है? बताओ। उसमें खाली लेफ्ट का दिखाएगा और लेफ्ट आउटर में? नहीं, लेफ्ट आउटर में तो खाली लेफ्ट का दिखाएगा। ठीक है, और लेफ्ट में? लेफ्ट जॉइन में दिखाएगा मतलब जो मतलब देख रहे हो क्या बताया भाई, बताओ। सेम नहीं होता? क्या पूछ रहे हो, बता रहे हो? क्या होता है लेफ्ट और लेफ्ट आउटर में, क्या डिफरेंस? सेम ही होता है। ऐसे आधा अधूरा पढ़ोगे तो कैसे होगा भाई? मॉक, ये कंपनी की तो दूर की बात है, मैं मॉक में रिजेक्ट मार दूंगा आधे से ज्यादा को है? अब मैंने बोला हुआ है कि यहाँ बार बार फंसोगे। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है भाई, बातें नहीं क्लास। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, रियल हाउ, और हाउ में क्या लिखेंगे? लेफ्ट। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? और जो नहीं होता उसमें क्या आता है? आ रहा है नयन? ठीक है, चलिए अब इसे बढ़िया से जल्दी से फास्ट। दूसरा क्या है? राइट बताओ भाई क्या करेगा? तो राइट के कितने रिकॉर्ड्स हैं क्या? 10। 10 के 10 आएंगे और लेफ्ट में क्या आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ डन कर दे क्या? लेट हो रहा है क्या? चलो ठीक है, तो ये ज्वाइन क्लियर है? अरे ज्वाइन क्लियर है कि नहीं है? तो आज हमने क्या क्या कवर किया भाई, बातें नहीं। ज्वाइन पढ़ लिया, मतलब ये मर्ज पढ़ लिया। ज्वाइन में देखेंगे कैश में मर्ज भी ये काम करता है और पीडी कॉन्केट भी ये काम कर सकता है। ज्वाइन एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ना इंडेक्स पे ज्वाइन कराता है, इसलिए वो ज्वाइन है, राइट। यहाँ पर हमने ये भी चेक कर लिया, अपेंड भी चेक कर लिया कॉन्केट के थ्रू। और बताइए सैंपल हमने चेक कर लिया जिसमें रिशफल लेना होता है। डेटा फ्रेम खुद से बनाया, ज्वाइन हमने यहाँ पर देख लिया। बेसिक डेटा फ्रेम पे इसीलिए काम किया क्योंकि बड़े में लोड होने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, और आप लोग पहले से डर जाते हो कि ठीक है, जबकि खुद का बनाया हुआ डेटा रहता है। इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हमने इंसर्ट भी देख लिया, अभी असाइनमेंट भी देख लिया, फिल एन ए भी हो गया है, ड्रॉप एन ए भी हो गया है, ठीक है, इज एन ए भी हो गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में भाई बातें नहीं, नेक्स्ट क्लास में अब हम एक दो चार जो इसके टॉपिक बच रहे हैं वो मैं देखूंगा, बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल और कुछ दो चार, और फिर car-देखो.com का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, हाँ car-देखो.com पे, और फिर दूसरे पर देखते हैं, अभी मूव करते हैं, राइट। कल ये क्लोज होगा, नेक्स्ट वीक इसका पूरा वो चलना है, फिर मैटप्लॉटलिब सीवॉन बचेगा, स्टैट्स बचेगा, वो देखेंगे। हाँ और क्या, दो चार जो इसके फंक्शंस होंगे दो चार बताऊंगा, कल देखते हैं क्या क्या। अभी अभी बड़ा टेबल, अरे ये सब बंदे कहाँ निकल लिए भाई? कौन था ऑनलाइन? कोई नहीं था।